हेलो मेरे दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट के अनुसार वर्मा जी जो कि एक इंजीनियर है, उन्होंने जनवरी 2017 में 80 लाख रुपीस का होम लोन लिया था 240 मंथ्स के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पर। अब वर्मा जी का 72,000 रुपीस का ईएमआई हर महीने की पहली तारीख को उनके अकाउंट से कट जाता है और ईएमआई ऑटोमेटेड होने के कारण उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो अपना कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हर साल, क्योंकि उनका बैंक उन्हें आज भी 9% ही चार्ज कर रहा है उनके होम लोन पर, जबकि रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट्स कम किए जाने के कारण वो अपना होम लोन 6.75% तक रिड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन वर्मा जी अपने काम को लेकर इतने बिजी रहते हैं कि उन्होंने कभी ये सब सोचा ही नहीं और ना ही उन्हें किसी ने ये सब बताया। लेकिन जब उन्होंने अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाया, ये समझने के लिए कि कैसे वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस, कार खरीदना, बच्चों की मैरिज, इन्हें अचीव कर सकते हैं, तब उनके फाइनेंशियल प्लानर ने उन्हें कैलकुलेशंस करके समझाया कि कैसे वो लाखों रुपयों की सेविंग्स कर सकते हैं और क्यों उन्हें होम लोन का रेट कम करने की रिक्वेस्ट अपने बैंक को देनी चाहिए, और अगर उनकी एग्जिस्टिंग बैंक रेट रिड्यूस नहीं कर पा रही है तो क्यों उन्हें होम लोन की बैलेंस को किसी और बैंक में ट्रांसफर कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम समझेंगे कि कब हमारे लिए होम लोन के बैलेंस को ट्रांसफर करना फायदेमंद होता है और लोन का बैलेंस ट्रांसफर करने से पहले हमें किन बातों का ख्याल करना चाहिए। सो अगर आपका होम लोन है जिसकी ईएमआई आप पिछले कुछ सालों से पे कर रहे हैं या आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एज अगले 10 मिनट का समय जो आप इस वीडियो को देखने में इन्वेस्ट करोगे, चांसेस है कि आपके लाखों रुपयों का फायदा हो सकता है, जैसे कि वर्मा जी का हुआ। सो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो से कुछ सीखे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। चलिए अब पहले तो समझते हैं कि कैसे वर्मा जी के सीएफपी ने उनके लाखों रुपए सेव कर दिए जो शायद वो खुद सेव नहीं कर पाते। अब वर्मा जी ने लोन लिया था जनवरी 2017 में, तो उस हिसाब से उन्होंने दिसंबर 2021 तक अप्रॉक्सीमेटली 43,18,000 रुपीस पे किए बैंक को पिछले 60 महीनों में, जिसमें से 34,15,000 रुपीस तो उन्होंने इन 5 सालों में सिर्फ एज अ इंटरेस्ट पे किया बैंक वालों को, और 5 सालों बाद भी उनके होम लोन का आउटस्टैंडिंग है करीब 70,96,000 रुपीस। और जब वर्मा जी को सीएफपी ने ये फिगर सुनाए तो वो थोड़े हैरान हो गए और पूछा कि भाई अब तक बस 9 लाख रुपए ही कम हुए हैं इतने सारे पैसे भरने के बाद भी। वेल, अब आई एम श्योर आपका अगर होम लोन है तो आपके मन में भी अपने होम लोन को लेकर एक बार तो ये सवाल आया ही होगा। लेकिन वर्मा जी को असली झटका तो तब लगा जब उनके सीएफपी ने उन्हें बताया कि अगर वो इस लोन को इसी इंटरेस्ट रेट पर कंटिन्यू करते हैं बचे 15 सालों के टेन्योर तक, तो वो टोटल अमाउंट जो बैंक को पे करेंगे वो होगा करीब 1,29,56,000 रुपीस, जिसमें से करीब 56 लाख रुपीस का तो सिर्फ इंटरेस्ट ही होगा, यानी 34 लाख का इंटरेस्ट तो वो भर चुके हैं, प्लस 58 लाख रुपीस का इंटरेस्ट उन्हें और भी भरना होगा। तब उनके सीएफपी ने उन्हें समझाया कि अगर वो अपने होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं 6.75% इंटरेस्ट रेट पर, तो किस तरह से उनका फायदा हो सकता है, और सीएफपी ने वर्मा जी को कुछ ऑप्शन समझाए। ऑप्शन नंबर 1, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा लेकिन ईएमआई सेम रहेगी। लेट्स लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 70,96,000, न्यू इंटरेस्ट रेट 6.75%, न्यू ईएमआई सेम एज ओल्ड, दैट इज 71,978, ओल्ड टेन्योर 180 मंथ्स रिमेनिंग, न्यू टेन्योर ओनली 144 मंथ्स। अब इस ऑप्शन में वर्मा जी का ईएमआई सेम ही रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने के कारण उनका बचा हुआ टेन्योर जो पहले 180 मंथ्स था वो रिड्यूस होकर हो जाएगा 144 मंथ्स। अब 9% इंटरेस्ट रेट के अनुसार जो इंटरेस्ट वो भरते वो होता करीब 58,59,000, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने की वजह से
उनके लोन का टेन्योर 180 मंथ से रिड्यूस होकर हो जाएगा 144 मंथ्स। और अब नया इंटरेस्ट जो वो बैंक को पे करेंगे वो होगा करीब 32,81,000 रुपीज, विच मीन्स कि पूरे 25,78,000 रुपीज की सेविंग्स। तो ये था ऑप्शन नंबर 1। सो नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन नंबर 2 जो वर्मा जी के सीएफपी ने उन्हें बताया। लेकिन फ्रेंड्स, अब इस ऑप्शन को समझे उससे पहले अगर आप भी वर्मा जी की ही तरह अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को और भी स्मार्टली बजट करके ज़्यादा पैसे सेव और इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ इस ऑप्शन में वर्मा जी अपने लोन का टेन्योर तो सेम 180 मंथ्स ही रखेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने की वजह से अपने लोन की ईएमआई को रिड्यूस कर देंगे। सो लेट्स लुक एट दिस। आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 70,96,000, न्यू इंटरेस्ट रेट 6.75, ओल्ड ईएमआई 71,978, न्यू ईएमआई 62,800, ओल्ड टेन्योर 180 मंथ्स रिमेनिंग, न्यू टेन्योर 180 मंथ्स। अब यहां वर्मा जी की ईएमआई 9,000 रुपीज पर मंथ से रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन लोन का टेन्योर वही सेम 180 मंथ्स ही रहेगा और टोटल इंटरेस्ट जो वो भरेंगे इन 180 मंथ्स में वो होगा करीब 42 लाख रुपीस और पुराने इंटरेस्ट रेट के अनुसार जो इंटरेस्ट वो भरते 180 मंथ्स में वो होता करीब 58 लाख रुपीस, विच मीन्स कि 16.52 लाख रुपीस की सेविंग्स। अब वर्मा जी को इस सिचुएशन में टेन्योर रिड्यूस करना चाहिए या ईएमआई, इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि आपको होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर कब कंसिडर करना चाहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर अपलोड हुए होम लोन प्री पेमेंट से रिलेटेड पिछले और भी पॉपुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई इस लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि ये बैलेंस ट्रांसफर होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो नया बैंक जो आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन ऑफर कर रहा है वो आपके लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपके करंट बैंक को पे ऑफ कर देगा और फिर आपको ईएमआई नए बैंक को पे करनी होगी। सो नाउ होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर आपको कब कंसिडर करना चाहिए। नंबर 1, स्पीक टू योर एग्जिस्टिंग बैंक फर्स्ट। जब आप अपने एग्जिस्टिंग होम लोन को ट्रांसफर करते हैं तो नया बैंक इस एप्लीकेशन को एज ए न्यू एप्लीकेशन ही ट्रीट करता है, विच मीन्स कि यह प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है और चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। और इसीलिए पहले तो आप समझिए कि कोई और बैंक अगर आपको रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है तो आप अपनी एग्जिस्टिंग बैंक से कहिए कि वो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दे। अब यहाँ ज़्यादातर केसेस में एग्जिस्टिंग बैंक लोन का रेट रिड्यूस कर ही देती है और ऐसे में आपका टाइम, पेपर वर्क और बैलेंस ट्रांसफर का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। नंबर 2, डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब चांसेस ये भी है कि एग्जिस्टिंग होम लोन के इंटरेस्ट रेट में और ऑफर किए गए बैलेंस ट्रांसफर के रेट में ज़्यादा फर्क ना हो और प्रोसेसिंग चार्जेस मिलाने के बाद आपको कोई बहुत फर्क ना पड़े, तो ऐसे केस में आप होम लोन बैलेंस ट्रांसफर स्किप कर सकते हैं। नंबर 3, बैलेंस ट्रांसफर वर्क्स बेस्ट इन द अर्ली पीरियड ऑफ होम लोन। जब आपने अपना होम लोन कुछ समय के लिए ही पे किया है तो 0.5% का रिडक्शन भी आपका काफी फायदा कर सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस के लोन पर किसी का 20 इयर्स का टेन्योर आउटस्टैंडिंग है और करंट रेट 7.5% से रिड्यूस होकर 7% भी हो जाता है, तो 20 इयर्स में ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस का मुनाफा होता है। लेकिन अगर होम लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट और टेन्योर कम है तो बैलेंस ट्रांसफर की फी आप जो इंटरेस्ट सेव करोगे उससे ज़्यादा ही होगी। नंबर 4, बेटर प्रोडक्ट। अब होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करने का एक ऑब्वियस रीजन इंटरेस्ट रेट रिडक्शन तो होता ही है, लेकिन कई बार कुछ बैंक्स आपको एग्जिस्टिंग बैंक से बेटर प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है। जैसे होम लोन के साथ आपको एसबीआई बैंक मैक्स गेन अकाउंट भी ऑफर करती है, जिसका फायदा आप लोन प्रीपेमेंट प्लानिंग करने के लिए उठा सकते हैं। नंबर 5, लोअर चार्जेस एंड बेटर कस्टमर सर्विस। अब अगर आप अपने एग्जिस्टिंग होम लोन प्रोवाइडर की कस्टमर सर्विस से परेशान हैं या फिर आपको फिजूल के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तब तो आपको डेफिनेटली बैलेंस ट्रांसफर कंसिडर करना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब अगर आप
ये समझते हैं कि फी पे करके बेटर एडवाइस ली जा सकती है और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप चाहे तो हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही उन्हें पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए। तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। एंड फाइनली इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।